अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद एहतिशाम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं, इन दोनों एक्सचेंजेस में फ़र्क क्या होता है। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से जो लोग हैं उनको अभी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं पता। तो बेसिकली ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी गई है और इसका मकसद ही यही था कि हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंट्रलाइज़ जो होता है वो किसी एक इदारे के कंट्रोल में होता है और डिसेंट्रलाइज़ ये होता है कि वो वो चीज़ जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। इसी तरह अब जैसे क्रिप्टो करेंसी में आपके पास P2P होती है, पीयर टू पीयर मार्केट में क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर होता है। थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कोई और चीज़ इन्वॉल्व होती है, कोई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो एक्सचेंजेस होती हैं, ये भी कुछ डिसेंट्रलाइज़ होती हैं और कुछ सेंट्रलाइज़ होती हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, ये बाइनेंस एक्सचेंज भागी तो क्या बनेगा? ये एक्सचेंज चलेगी तो क्या बनेगा? क्या ये भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते? तो इन सब सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस कौन-सी हैं? सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हमारे पास बाइनेंस, बायबिट और बिटगेट एक्सचेंज, क्यू कॉइन और बिंग एक्स भी सेंट्रलाइज है। तो इस तरह बहुत सी एक्सचेंजेस जो हैं ये सेंट्रलाइज हैं। इट्स मीन कि इनके पीछे एक कंपनी है जो इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपने नंबर पे अकाउंट बनाते हैं, अपने ईमेल एड्रेस पे अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद आप करते हैं केवाईसी। केवाईसी होता है हमारे पास नो योर कस्टमर। वो आप क्यों करते हैं? आप अपने वेरिफिकेशन करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो आईडी कार्ड हो या लाइसेंस हो। उसके बाद क्या होता है कि एक्सचेंजेस के पास आपका डाटा चला जाता है कि आप लोग हमारे एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं। और जब एक दफ़ा डाटा आप लोगों का एक्सचेंज के पास चला गया तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन वाला काम तो ख़त्म हो गया। इट्स मीन कि आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब अकाउंट बनाते हैं तो आपका डाटा तो ऑब्वियसली जाता है कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा कि आपका जो डाटा है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास चला गया और वहाँ पे क्या हुआ, आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हुआ। अब ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, इनमें क्या काम होता है कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट क्रिप्टो के कॉइन्स जो हैं वो लिस्ट होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हमारे पास कौन सी होती हैं? पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ठीक है, जुपिटर एक्सचेंज है। अब ये एक्सचेंजेस जो हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इट्स मीन कि इनको कोई कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही है। दीज एक्सचेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और ये ओपन सोर्स, जिनको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती हैं। बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, इनकी डी एप्स क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। इनका बाकायदा जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होता है, कोडिंग के थ्रू ये एक्सचेंजेस डेवलप की जाती हैं, जिनको डी एप्स भी बोला जाता है। तो इनमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली है वो यूनिस्वैप है। यूनिस्वैप के बाद पैनकेक स्वैप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। अभी सोलाना जो है उसकी भी एक्सचेंज है और जुपिटर जिसका नाम है, और जे अप कॉइन जो है वो इनका मार्केट में है। पैनकेक स्वैप है। अब वहाँ पे ये स्वैप का जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जैसे टिपिकल हम बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं ना, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने यूनिस्वैप पे कुछ चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जांपल कोई कॉइन वहाँ पे बाय करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप लोगों को इथेरियम डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। और अगर यूएसडीटी भी डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो भी आपके इथेरियम की ब्लॉकचेन के थ्रू वहाँ पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है, ERC20 वॉलेट के थ्रू। अब वहाँ पे क्या होता है, जब आप यूनिस्वैप में उसको लिंक करते हैं, इसमें बेसिकली आपका डिपॉजिट विड्रॉ इस तरह से होता है कि डिसेंट्रलाइज में आपके पास पहले आते हैं वॉलेट्स। वॉलेट्स कौन से होते हैं? मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, सोलाना का सोलफ्लेयर वॉलेट है,
ये वॉलेट्स जो हैं, इसमें आप अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, 12 की फ्रेज़ जो होते हैं, आपको उसका आइडिया है, वो लगा के और आपने जस्ट वॉलेट क्रिएट करना होता है। फिर उसमें आप क्या करते हैं, अगर इथेरियम का वॉलेट है, मेटामास्क, उसमें आप क्या करते हैं, इथेरियम डिपॉज़िट करवाते हैं। फिर उस वॉलेट को जब आप एप्लीकेशन पे जाके जब आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना uniswap.com, तो वो वैसे ओपन नहीं होगा। आपको अपना वॉलेट उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो एक्सचेंज जो है वो आगे चलती है। फिर क्या होता है कि आपका जो वॉलेट उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपने जब कोई कॉइन बाय करना होता है तो आप सिंपल क्या करते हैं, उसको जब कनेक्ट करते हैं, आपका जो इथेरियम कॉइन का फंड होता है वो आपके पास शो होने लग जाता है कि आपके पास इतना इथेरियम कॉइन अवेलेबल है टू स्वैप योर कॉइन विद अदर कॉइन। अब फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक कॉइन, फॉर एग्जांपल कोई, मैं ब्रेट की बात करता हूँ, ब्रेट जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना है कॉइन। आपने ब्रेट बाय करना है, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो अवेलेबल नहीं है, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसको बाय करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप लोगों ने पहले इथेरियम कॉइन डिपॉजिट करने होते हैं यूनिस्वैप में, उसमें मेटामास्क में। वहाँ से आपने यूनिस्वैप एक्सचेंज को ओपन किया, वहाँ जाके आपने उस कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का नहीं पता कि वो क्या होता है, तो बेसिकली वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे वो कॉइन बनाया गया होता है। ये मिलता कहाँ से आपको, कॉइन मार्केट कैप जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है। अब वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, वो एड्रेस आप पेस्ट करते हैं वहाँ पे। पेस्ट करने के बाद वो आपको बता देता है आपके पास 5 या 10 जितने भी इथेरियम आपके पास हैं, अवेलेबल बैलेंस में आ रहा होता है आपके पास इतने इथेरियम कॉइन है। आप वहाँ पे जस्ट क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी में आप मेंशन कर देते हैं 1 इथेरियम कॉइन। अब वो मेंशन करते हैं तो आपको बता देता है कि जब आप स्वैप करेंगे, इन दोनों को जब स्वैप करेंगे तो उसमें आपको जो आपके ब्रेड कॉइन है वो आपको 1 इथेरियम के बदले में इतने ब्रेड कॉइन जो है वो मिल जाएंगे। जस्ट आप 1 और 2 क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास ब्रेड कॉइन आ जाते हैं। मसला क्या आता है, इस पे जो गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा लगती है। एक टाइम था जब इथेरियम की गैस फीस $25 to $30 पहुंच गई थी। तो अगर आपने कोई $10-15 का कॉइन लेना तो उसके लिए $20 से $30 आपको फीस पे करनी पड़ती थी। तो इसी तरह लोग जो हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उस पे ट्रेडिंग की फ़ीस बहुत कम होती है, तकरीबन ना होने के बराबर होती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं इन पे ट्रेडिंग की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं और ब्लॉकचेन पे ही ट्रांजैक्शन को कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। सिक्योर कौन सी है, डिसेंट्रलाइज सिक्योर है। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है बिकॉज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी और एनी ग्रुप। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो एक कंपनी के कंट्रोल में होता है, डिसेंट्रलाइज किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। तो वो हैकिंग का जो है वो चक्कर बच जाता है, या वो भागने का जो चक्कर है वो बच जाता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कभी भी बंद हो सकती हैं, आपको पता है कि कंपनी है वो कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कभी भी बंद नहीं हो सकती है। ब्लॉकचेन में कोई एरर आ जाए, कोई इशू हो जाए तो उसमें वो हो सकता है, लेकिन वो ब्लॉकचेन को मेरे ख्याल से बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर ठीक कर दिया जाता है। तो आपके पास जो सिक्योर ज़्यादा होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। लेकिन उसमें मसला ये है कि आप उसमें प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आपने अगर होल्डिंग करनी हो तो आप वो वॉलेट्स यूज़ करते हैं। तो अगर कोई कॉइन लेना हो तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करके आप वो कॉइन लेते हैं। जब वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, अपने वॉलेट से वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, और किसी कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।